हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ निशांत वदवा जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अपना जेआरएफ का गोल अकम्प्लिश किया। मैनेजमेंट इनका सब्जेक्ट था। स्कोर इनका काफी अमेजिंग था। स्कोर ये खुद ही बताएंगे अभी। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको निशांत जी। तो एक बार बता दीजिए क्या स्कोर था आपका। थैंक यू सो मच सर। मेरा स्कोर आया है 218 आउट ऑफ 300। ओके, तो 200 या प्लस जाना मैनेजमेंट के अंदर ही एक बहुत बड़ी बात होती है। एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ इन्होंने अपने गोल को अकम्प्लिश किया। और आपने कोई एक्सपेक्टेशन रखा था कि इस बार तो मेरा हो ही जाएगा, या जेआरएफ आ जाएगा, या अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? रखा रखा था सर, बिल्कुल रखा था एक्चुअली। मेरे को उम्मीद थी कि अराउंड मेरे 80 प्लस इस बार ठीक जाएंगे इन पेपर 2। हम्म। बट मैंने इवन एग्जाम देने के बाद अपने फ्रेंड से बात भी की एंड हम्म। आई टोल्ड हर कि आई विल बी स्कोरिंग 80 प्लस इन एग्जाम पेपर 2। बट जब आंसर की चेक की तो मैंने देखा कि मैंने इतनी सिली मिस्टेक्स की हुई है ना, एंड आई वाज लाइक ओके। ये गलत हो गया। तो वहां मैं थोड़ा सा डर गया था। आफ्टर एग्जाम आई वाज कॉन्फिडेंट कि जेआरएफ इस बार निकल जाएगा। ओके। बट आंसर की चेक करने के बाद आई वाज स्कैर्ड, बट जब रिजल्ट आया हम्म। तो तब काफी अमेजिंग फीलिंग थी वो। और ओके, हो गया, जेआरएफ हो गया। चलिए, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। और आपका जो प्रिपरेशन है ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिसंबर का दिया था, वो भी सिर्फ चेक करने के लिए कि हम्म। मुझे कितने कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता है, या फिर वो यूजीसी एनटीए कैसे कॉन्सेप्ट्स पूछ रहा है। तो जी। उसके लिए मैंने जस्ट दिसंबर अटेम्प्ट दिया था, एंड आफ्टर दैट फिर मैंने 1 जनवरी को रेजोल्यूशन लिया था कि आई विल बी क्लियरिंग जेआरएफ दिस टाइम, और मुझे करना ही है कुछ भी करके। हम्म। बट आई वाज डूइंग जॉब एट दैट टाइम, मैं ओके। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ऑलरेडी कर रहा था। हम्म। तो तभी मैं बिल्कुल हल्का हल्का पढ़ रहा था, कुछ खास ऐसे डेप्थ इन डेप्थ स्टडी नहीं कर रहा था। हम्म। बट अराउंड अप्रैल जब मैंने रिजाइन कर दिया, अप्रैल के बाद फिर मैंने सर सीरियसली एकदम बस जुट गया कि मेरे को करना है तो बस करना है। तो जी। उसके बाद तो ही बीच अप्रैल में के बाद हमारा जो एग्जाम कैंसिलेशन हुआ, तो वाज दैट अ गुड न्यूज और बैड न्यूज फॉर यू? मे बी इट वाज ब्लेसिंग इन डिसगाइज, आई ओके। डोंट नो, बिकॉज उस एग्जाम में आई वाज स्कोरिंग अराउंड 208 टू 210 मार्क्स, और ओके। जैसे अब कट ऑफ आई है तो मेरे को नहीं लग रहा था कि होगा। बट बस ठीक है जो हो गया। बट ओके। एट दैट टाइम इट वाज बैड न्यूज फॉर मी ऑब्वियसली, हम्म। बिकॉज फर्स्ट टाइम मेरे 200 प्लस मार्क्स गए थे इस एग्जाम में। इवन में जब मैं हम्म। मॉक टेस्ट दे रहा था मेरे 200 प्लस हम्म। नहीं गया। हम्म। और इस एग्जाम में मेरा 200 प्लस गया था 18 जून में। हम्म। बट जब कैंसिल हुआ नेक्स्ट डे तो आई वाज लाइक शॉक्ड, और मैं बिल्कुल 7 डेज के लिए तो बिल्कुल आई वाज लाइक नहीं भाई, ये गलत काम हो गया। ओके। बट फिर उसके बाद एग्जाम दोबारा हुआ, वो भी हाँ। अच्छा गया, और जी। जेआरएफ क्रैक हो गया इस बार। जी जी जी। तो ये पूरी जर्नी जो है वो थोड़ी सी खिंच भी गई बीच में कैंसिलेशन के बाद। तो ये पूरा टाइम आपने यस पेशेंटली वेट किया, प्रिपरेशन करते रहे। तो वाज देयर अ फिक्स टाइम पीरियड डेली आपने जो सेट किया हुआ था कि नहीं 10 घंटे पढ़ना है या 12 घंटे पढ़ना है? ऐसा यस कुछ यस था? यस सर। जी ओके। बिल्कुल सर। मेरा अराउंड स्केड्यूल बना हुआ था। एक बार एग्जाम के बाद तो आई स्टॉप, एक बार मैं तो 7 डेज 10 डेज के लिए आई हम्म। कंप्लीटली स्टॉप। बट उसके बाद फिर मैंने अपना स्केड्यूल दोबारा सेट किया। अराउंड 10 डेज तो मैं रीडिंग करता था, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम्म। जो भी हैं। फिर उसके हम्म। बाद 2 to 3 आवर्स मेरे पीवाई क्यूज से रहते थे कि पीवाई क्यूज मैं खुद लगा भी रहा हूँ, हम्म। और मैं आपकी सीरीज भी देख रहा हूँ यूट्यूब पे कि किस तरह से हम्म। सॉल्व करना है, कैसे होगा। हम्म। तो मेरे अराउंड 10 11 12 to 13 आवर्स सर मेरे जाते थे प्रिपरेशन में। ओके। पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक मेरा जा रहा था इसमें। ओके। ओके। तो जैसे आपने बताया कि पीवाई क्या उसके लिए आपने टाइम निकाला हुआ था, तो पीवाई क्या उससे क्या लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ आपको मदद हुई, कुछ चेंज आया प्रिपरेशन में? बिल्कुल सर बिल्कुल, क्योंकि इस बार का भी जो एग्जाम आया हुआ था हमारा मैनेजमेंट का, हम्म। उसमें से मैंने देखा कि इवन जो हमारे जून का अटेम्प्ट हुआ था 18 जून का, उसमें से रिपीटेड क्वेश्चन से 3 to 4। और हम्म। उसके अलावा हमारा जो जून 2023 का अटेम्प्ट था उसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आए हुए थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो जी। दे तो ऑब्वियसली हेल्प अ लॉट। उसके अलावा काफी कॉन्सेप्ट्स भी रिपीट हुए थे। हम्म। कुछ कुछ कंसेप्ट जो रिपीट हम्म। हुए थे तो वो जी। हेल्प करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बने थे, बट वो हम्म। कुछ कंसेप्ट जो रिपीट हुए थे उन्होंने काफी हेल्प की। सो ओके। मैं तो यही बोलता हूँ कि पीवाई क्यूज तो जितने हो सके उतने लगाइए। जी 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 जी। तो पीवाई क्या उस जैसे आपने बताया काफी इंपॉर्टेंट रहे, और इसके अलावा जैसे प्रैक्टिस होता है, मॉक टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए भी आपने टाइम निकाला था? बिल्कुल सर, अराउंड 3 आवर्स मेरा दिन का रहता था, क्योंकि जो मैंने अभी टेस्ट सीरीज ली हुई थी, मॉक हाँ टेस्ट हाँ। सीरीज मैंने हाँ आपको हाँ। एनरोल किया जी। हुआ था। तो सर दे हेल्प अ लॉट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जो चीजें मैंने पढ़ी हैं अब उससे बाहर भी चीज उस मॉक टेस्ट में पूछी हुई थी। तो हम्म। वो मेरे को नहीं आ रहा था, क्वेश्चन तो नहीं आ रहा था। फिर जो जैसे भी मैंने अटेम्प्ट किया, और फिर उसके बाद फिर मैंने उसको एनालाइज किया कि इसमें मैं क्या नया सीख सकता हूँ, मैं इसको हम्म। कैसे, अगर इस पे कोई क्वेश्चन आए तो मैं दोबारा लगा पा रहा हूँ कि नहीं लगा पा रहा हूँ। तो हम्म। मैंने मॉक टेस्ट ने तो बहुत ज्यादा हेल्प की सर।
ओके ओके ओके, तो मॉक टेस्ट दिया आपने और उसके बाद एनालिसिस भी किया, ये बहुत अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि कई लोग जी मॉक टेस्ट सर। लगा के बस छुट्टी कर लेते हैं, एनालिसिस नहीं करते। तो ये जी कहीं सर। ना कहीं इन्होंने किया और ये बहुत अच्छी चीज है। और निशांत जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे जानने को मिल रही हैं। तो निशांत जी, अभी काफी सारे एस्पिरेंट्स और भी होंगे जो इस बार शायद अपने गोल को कंप्लीट नहीं कर पाए और शायद अभी आपकी बातों से थोड़ा सा मोटिवेशन ले रहे होंगे। तो अभी क्या एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे कि क्या चीजों पे फोकस करें, किस तरीके से प्रिपरेशन करें? मैं यही बोलूंगा कि गिव योर 100%, गिव यू 110%। अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। एंड एक बार सबसे कनेक्शन एक बार कट कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया, जस्ट सबसे कनेक्शन कट। एंड कॉन्सेप्ट्स को समझना है एंड प्रीवियस क्वेश्चंस पे पूरा ध्यान देना है। जी, तो बहुत ही इन्होंने शॉर्टकट तरीके से बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ अपना जो ध्यान है वो अपनी प्रिपरेशन की ओर रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस को भी हमें यहाँ पे कंसीडर करके चलना है। तो निशान जी, ये वाला गोल तो भी आपने अकम्प्लिश कर लिया है, अब आगे क्या गोल रखा हुआ है आपने अपने लिए? आगे सर प्लान्स तो हैं, पीएचडी के ही है मेरे सर प्लान। ओके अगर कोई इंस्टीट्यूट में आई अप्लाई सून, तो होपफुली हो जाए इन आईआईटी में भी। ओके ओके ओके, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे आपने अपने ये वाले गोल को कंप्लीट किया, वैसे ही अपने अगले गोल्स को भी आप फटाफट से कंप्लीट कर लें। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, एंड आई एम होपफुल कि हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स होंगे आज आपसे कुछ जरूर सीख रहे होंगे। तो अभी समय आ गया विदा लेने का निशान जी से। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। चलिए, ये थे निशान जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।